नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बात है एक महीना पहले की। मैंने एक वीडियो बनाई थी भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर, और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एक बार एप्पल अपनी फॉर्म में आ गया ना, तो इतने मोबाइल बनाकर एक्सपोर्ट करेगा कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट के ब्रेक फेल हो जाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ डालेगा भारत सारा। और यकीन मानिए, एक महीना भी नहीं हुआ और एप्पल ने ये साबित कर दिखाया है। और यकीन मानिए, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इसके आंकड़े देखकर चीन और चीनी कंपनियां तो हैरान हैं ही, साथ ही भारत में दशकों से काम कर रही दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग, वो सबसे ज्यादा हैरान है कि हम भारत में दशकों से लगे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री भारत के उत्तर प्रदेश में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इस कारनामे के आसपास भी नहीं आ पाए। वहीं एप्पल, जो चंद महीनों पहले आई है भारत में, उसने सारे रिकॉर्ड तहस नहस कर डाले हैं। और इसी बात को सोचकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। लेकिन एप्पल ने कारनामा किया क्या है? दरअसल हुआ यह है कि एप्पल दिसंबर के महीने में वो कर चुका है जो बाकी कंपनियां पूरे साल में नहीं कर पाती। दरअसल एप्पल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने भारत से $1 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए हैं। जी हां, एप्पल ने सिर्फ एक महीने में, जी हां, दिसंबर 2022 में 8,100 करोड़ यानी कि $1 बिलियन के स्मार्टफोन भारत के अंदर मौजूद अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए और फिर उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किया है। और यह कितनी बड़ी बात है, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि दिसंबर में हमने टोटल स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट किया था 10,000 करोड़ का, और इस 10,000 करोड़ में से 8,100 करोड़ सिर्फ एप्पल का है। 1,900 करोड़ में बाकी सारे हैं, सैमसंग, एमआई, इसके अलावा कुछ चाइनीज कंपनियां भी थी जो भारत में असेंबल करके उन्हें बेच रही थी। और इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में भारत जितने भी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 81% सिर्फ एप्पल करता है। 19% में बाकी सैमसंग वगैरह सारी हैं। आप समझ सकते हैं कि एप्पल का इंपैक्ट कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि एप्पल तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी एप्पल अपनी फुल फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि एप्पल अपने जितने भी स्मार्टफोन बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, वो उन्हें अभी एक्सपेंड करने में लगा हुआ है। क्योंकि एप्पल की प्लानिंग ये है कि भारत में ना सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि अपने दूसरे प्रोडक्ट भी वो बनाएगा और भारी संख्या में बनाएगा। चीन के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, बस उन्हें उस लेवल तक सीमित किया जाएगा कि चीन में बनाकर चीन के कस्टमर को बेचा जा सके। दुनिया के बाकी कस्टमर्स के लिए भारत से आईफोन बनेंगे। और इससे अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एप्पल की जो भारत में फैक्ट्रियां हैं ना, जब उनका एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद एप्पल किस लेवल पर भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि एप्पल में भारत की मैन्युफैक्चरिंग होने से भारत को दूसरा फायदा हो रहा है। दरअसल अभी तक जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट होते थे ना, ज्यादातर इंपोर्ट होकर आते थे, दुनिया भर के देशों से मैन्युफैक्चर होकर भारत में बेचे जाते थे, जिससे कि भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा था। यानी कि भारत अगर 100 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया भर के देशों को बेच रहा है, उसके बदले में हम 130-140 रुपए का सामान दुनिया भर के देशों से खरीदते हैं। यानी कि हमारा घाटा अच्छा खासा था। लेकिन अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग होने से हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही हमारा इंपोर्ट भी कम हो रहा है, क्योंकि अब भारत के अंदर जितने भी ज्यादातर आईफोन हैं वो भारत के अंदर ही बनकर भारत में ही बेचे जा रहे हैं, जिससे कि इंपोर्ट भी खत्म हो रहा है। यानी कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो भी तेजी से कम हो रहा है। अब सरकार को जरूरत यह है कि जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इंपोर्ट कम कर रहे हैं ना और एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, बाकी के सेक्टर में भी हमें यही करना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, इंपोर्ट जितना ज्यादा कम हो सके, क्योंकि तभी हम व्यापार मुनाफे में आएंगे, व्यापार घाटे से। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।